हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, रेलवे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, रेलवे टेक्नीशियन का वर्क क्या रहता है, सैलरी क्या रहेगी, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे प्रमोशंस के बारे में। अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या रेलवे टेक्नीशियन से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे एक व्यूअर ने या सब्सक्राइबर ने बार बार कमेंट किया था, रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप रेलवे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैंने कोशिश की है आपको इसी एक वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रेलवे में जो टेक्नीशियन रहते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। दो डिपार्टमेंट रहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो ये आपके ट्रेड पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप सिग्नल में जाते हैं या फिर टेलीकॉम में। ओके, ये दो डिपार्टमेंट रहेंगे। एंड साथ ही अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो जो फर्स्ट आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर रहती है। आप एज अ टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर भर्ती होते हैं रेलवे टेक्नीशियन अगर आप बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ इसकी वैकेंसीज के बारे में। अगर आप जानना चाहें तो आपने देखा होगा जब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकलती हैं तो जो नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें दोनों के लिए ही वैकेंसीज आती हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कर सकते हैं। लगभग दोनों के लिए ही साथ में नोटिफिकेशन आउट होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके वर्क के बारे में, क्या वर्क रहता है। यहाँ हम दोनों ही डिपार्टमेंट्स के जो टेक्नीशियन हैं उनके वर्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सिग्नल में देख लेते हैं। अगर आप रेलवे टेक्नीशियन सिग्नल में जाते हैं तो आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही कार्य करने होते हैं। स्टेशन हाउसेस, पॉइंट्स एंड रेलवे क्रॉसिंग आपने देखा होगा जहाँ पर दो पटरियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैनल दिए होते हैं। इनका जो मेंटेनेंस होता है, इनको मेंटेन करते हैं टेक्नीशियन जो सिग्नल में रहते हैं। सिग्नल में अगर आप जाते हैं तो जो रेलवे टेक्नीशियन है वो इनका मेंटेन करते हैं। किसी भी समय अगर सिग्नल से रिलेटेड खराबी आती है, फिर चाहे दिन हो या रात, आपको तुरंत ही पहुंचना होता है। किसी भी तरह की इमरजेंसी पर आपको उपस्थित होना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेलीकॉम में। अगर आप टेलीकॉम में जाते हैं तब आपका जो वर्क है वो स्टेशन पर रहता है। इसमें आपका फील्ड वर्क नहीं रहता है। रेलवे टेलीग्राफिक लाइन, कंट्रोल फोन्स या रेलवे फोन्स को मेंटेन करना होता है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप सी में आते हैं और इन्हें जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में वर्क करना होता है। अगर आप भर्ती होते हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर तो आपको जूनियर इंजीनियर एंड एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में आपको वर्क करना होता है। ये तो है वर्क सिग्नल एंड टेलीकॉम में आपका क्या वर्क रहता है। अब हम जानेंगे इसमें क्वालिफिकेशन। रेलवे टेक्नीशियन बनने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। आप 10th पास हैं लेकिन 10th के साथ आपका आईटीआई होना ज़रूरी है। अगर आप 10th के बेस पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप इसमें आईटीआई कर लीजिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 12th पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, मैथ एंड फिजिक्स से, तब भी आप रेलवे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, 10th के साथ आपका आईटीआई होना ज़रूरी है, और अगर आप 10th के साथ आपने आईटीआई नहीं किया है तब आपको 12th साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट करना होगा, फिजिक्स एंड मैथ से, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसकी जब भी वैकेंसीज आती हैं आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। रेलवे टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो रेलवे टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो असिस्टेंट लोको पायलट की तरह ही होता है, लगभग सेम होता है। जैसे कि CVT 1 दोनों में ही होता है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड रेलवे टेक्नीशियन के लिए। CVT 2 भी रहता है, लेकिन CVT 2 के बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रहता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं रहता है। तो अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, हम यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए बात कर रहे हैं।
रेलवे टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 4 स्टेप में रहता है। CVT 1 मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड, ये सेकेंड स्टेज का रहेगा, एंड इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। अब हम इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो CVT होते हैं उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, GK, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये CVT 1 के लिए रहेगा। CVT 2 जो है वो 2 पार्ट्स में रहता है। ओके, CVT 1 आपका एक ही पेपर रहेगा, लेकिन CVT 2 में आपके 2 पार्ट्स रहती हैं। एंड CVT 2 का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें तो आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड GK, करंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन जो पार्ट B रहता है उसमें आपने जिस भी ट्रेड से ITI या जिससे भी आप हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। जो फर्स्ट CVT फर्स्ट क्लियर कर लेता है वो CVT सेकेंड के लिए एलिजिबल रहता है। सो इस तरह से जब आप CVT 1, CVT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब हम यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड देखें तो रेलवे टेक्नीशियन के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 1 साल की रहती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग की जाती है, और ये जो 1 साल है उसमें 4 महीने का क्लासरूम रहता है, यानी कि आपको क्लासरूम में टीच किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद 8 महीने का फील्ड वर्क रहता है। सो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहती है? तो इसमें जो सैलरी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट पर आप भर्ती होते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बेसिक पे है 19,900 है। इसमें आपका TA, DA एंड जो HRA वगैरह जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सब अगर हम ऐड करें तो उसके बाद आपका 26 से 27,000 जो सैलरी है वो बनती है। और साथ ही ये सिटी पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है जो भी HRA वगैरह मिलता है उसके बेस पर, लेकिन जो बेसिक पे है वो 19,900 है। अब हम बात करेंगे प्रमोशंस की। रेलवे टेक्नीशियन आप ग्रेड 3 पर आप भर्ती होते हैं तो जो प्रमोशन होता है वो किस तरह से रहता है? इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट पर आप भर्ती रहेंगे, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड देन आप जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक आप बन सकते हैं। ये जो प्रमोशंस दिए गए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। रेलवे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से लेकर के आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहेगी, प्रमोशंस क्या रहेंगे और साथ ही साथ वर्क क्या रहते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगी अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में भी जानना चाहते हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो मैंने इस पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने विजिट नहीं किए हैं विजिट जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। रेलवे से जुड़े हुए सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लगभग मैंने सभी पोस्ट पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पोस्ट है या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो अपलोड करूं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।